आप देख रहे हो लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप लिफ्ट में हो और आप पेंडुलम को देख रहे हो, तो वो पेंडुलम आपको रेस्ट में दिखाई देगा। जो हमारा आंसर गलत आ रहा था उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया, तो वो बंदा भी आपको मोशन में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन मोशन में है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो शुड फोर्स डाउनवर्ड होगा, या फिर अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो शुड फोर्स राइट में होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शुड फोर्स होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो इट इज द प्लेस वेयर एन ऑब्जर्वर हैज टू ऑब्जर्व द मोशन। मतलब ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां से कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है। मतलब अगर आपने ऑब्जर्वेशन प्लेस चेंज किया तो हो क्या रहा है, यहां पर टेंशन अलग अलग आ रहा है। So hello, how are you? I'm your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is pseudo force. So आज हम pseudo force की बात करेंगे। देखो ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है और ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मतलब अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है तभी हमें pseudo फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। सो आज हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू विच वन कैन स्टडी द मोशन ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो इट इज द प्लेस वेयर एन ऑब्जर्वर हैज टू ऑब्जर्व द मोशन। मतलब ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां से कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है। सो इट इज ए प्लेस टू ऑब्जर्व द मोशन। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा प्लेस होता है जहां से कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आप एक बंदे को देखते हो जो ट्रेन में बैठा है और ट्रेन मोशन में है, तो वो बंदा भी आपको मोशन में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन मोशन में है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। पर अगर आप उसी बंदे को उसी ट्रेन में बैठ के देखोगे तो वो बंदा आपको रेस्ट पे दिखाई देगा। देखो फिर से, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आप एक बंदे को देखते हो जो ट्रेन में बैठा है और ट्रेन मोशन में है, तो होगा क्या? वो बंदा भी आपको मोशन में दिखाई देगा। पर अगर आप उसी बंदे को उसी ट्रेन में बैठ के देखते हो तो वो बंदा आपको रेस्ट पे दिखाई देगा। तो क्या इस दोनों सिचुएशन में रियलिटी चेंज हुई? तो बिल्कुल नहीं। दोनों बार क्या हुआ था, तो एक बंदा ट्रेन में बैठा था और ट्रेन मोशन में थी। बस आपने क्या किया, तो आपका ऑब्जर्वेशन प्लेस चेंज किया। तो हुआ क्या, एक बार आपको वो बंदा मोशन में दिखाई दिया और एक बार वो बंदा आपको रेस्ट में दिखाई दिया। इसी ऑब्जर्वेशन प्लेस को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो एक ऐसा प्लेस होगा जहां से कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करेगा। सो इट इज अ प्लेस टू ऑब्जर्व द मोशन। अब देखो इसके हम टाइप्स देखते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अब जो मैंने आपको अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया था उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा था? तो जब आपने उस बंदे को प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व किया था, जब आपको बंदा मोशन में दिखाई दे रहा था, तो वो था आपके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि तब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो था, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो तब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो था। और जब आपने उस बंदे को उसी ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व किया था, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि आप भी ट्रेन के साथ मोशन में थे, तो आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, तो वो था आपके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है वो होता है
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब आपने उस बंदे को प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व किया था तो वो था आपके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और देखो इसमें मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ओबे होते हैं, दैट इज ओबेज न्यूटन लॉज। सो इसमें न्यूटन लॉज ओबे होते हैं। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे होते हैं, पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं होते। मतलब जब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे नहीं होते। मतलब जब आपने उस बंदे को उसी ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व किया था तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि तब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, आप मोशन में थे ट्रेन के साथ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे नहीं होते, दैट इज डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता और इसमें न्यूटन्स लॉज ओबे नहीं होते। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो होता है और इसमें न्यूटन्स लॉज ओबे होते हैं। और एक डिफरेंस होता है एंड दैट इज शूडो फोर्स का। अब शूडो फोर्स क्या होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपको एक लिफ्ट में एक पेंडुलम हैंग किया है और आपको यह बोला है कि इस पेंडुलम के स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है और यह लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें जो टेंशन फोर्स है वो कैलकुलेट कीजिए। अब अगर हमें यहां पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो एक फोर्स श्योरली होगा दैट इज वेट फोर्स जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसे, और एक फोर्स होगा टेंशन फोर्स जो सपोर्ट की तरफ होगा, मतलब जिस तरफ उसका सपोर्ट है। अब सपोर्ट ऊपर है तो सपोर्ट की तरफ टेंशन फोर्स होगा। सो टेंशन फोर्स यहां पे होगा। अब इस पेंडुलम को आप दो जगह से ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? एक बाहर से ऑब्जर्व करोगे ग्राउंड से, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब देखो यहां पर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्राउंड पे एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, मतलब आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। हालांकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर आपके लिए एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए यह होगा आपके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे। और आप क्या कर सकते हो, तो इस पेंडुलम को इस लिफ्ट से ही ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, यहां से ही लिफ्ट में बैठ के उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, आप भी ट्रेन के साथ ही ऊपर जा रहे हो, तो यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। दैट इज आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहे हो। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दोनों केसेस में क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, एक में आपका एक्सेलरेशन जीरो है और एक में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यहां पर आपने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया है और यहां पर आपने लिफ्ट में बैठ के ऑब्जर्व किया है, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन एक बार जीरो है और एक बार जीरो नहीं है। अब अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, दैट इज समेशन ओवर एफ वाई इज इक्वल टू एम ए। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी हम क्या कर सकते हैं, तो समेशन ओवर एफ वाई, दैट इज समेशन ओवर एफ वाई इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर सकते हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तभी हम क्या कर सकते हैं, तो समेशन ओवर एफ वाई
दैट इज समेशन ओवर एफ इज इक्वल टू 0 का यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने एफ वाई क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर आपके दोनों फोर्सेस, वेट फोर्स एंड टेंशन फोर्स या फिर एक्सेलरेशन भी, वो तीनों फोर्सेस कहां पर है, तो वाई एक्सिस पे है। इसलिए हमने क्या किया है, समेशन ओवर एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज किया है। अदरवाइज हमें क्या यूज करना पड़ता है, तो समेशन ओवर एफ वाई इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। अब जब आपने यहां से मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस ऑब्जेक्ट को देखा था, तो ये आपको रेस्ट में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आप भी उसी लिफ्ट में बैठ के उस पेंडुलम को देख रहे हो, है ना। आप देख रहे हो लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप लिफ्ट में हो और आप पेंडुलम को देख रहे हो, तो वो पेंडुलम आपको रेस्ट में दिखाई देगा। पर यहां पर क्या हुआ था, आप ग्राउंड पे थे और आप इस पेंडुलम को देख रहे थे, तो ये पेंडुलम आपको मोशन में दिखाई देगा, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो और ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दैट इज पेंडुलम मोशन में दिखाई देगा। इसलिए हमें यहाँ पर समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए का यूज करना होगा। अब समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए मतलब क्या, तो जितने भी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर कितने फोर्सेस वाई एक्सिस पे, तो दो ही फोर्सेस वाई एक्सिस पे, एक तो टेंशन फोर्स एंड एम जी। सो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस होगा। अब टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, तो टेंशन को सेपरेट कीजिए। देखो टी जो एम जी यहां पर माइनस है, यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस होगा। सो टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। अब सपोज यहां पर मास हम 2 kg कंसिडर करते हैं, यहां पर मास सपोज 2 kg है, तो होगा क्या, देखो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो 2, सो 2 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10, सो 2 इंटू 10। अब ये 2 इंटू 2 होगा 4, सो ये होगा 4 और प्लस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। सो 20 प्लस 4 कितना होगा, तो वो होगा 24। सो टी कितना आया आपके पास, 24 न्यूटन। सो जब हमने इस पेंडुलम को बाहर से ऑब्जर्व किया, तब टेंशन फोर्स कितना आया, 24 न्यूटन, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग का टेंशन कैलकुलेट करेंगे, पर अब हम इस लिफ्ट के अंदर बैठेंगे और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो सेम दोनों लिफ्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो लिफ्ट के अंदर बैठ के टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम फ्री बॉडी डायग्राम, वेट फोर्स डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स सपोर्ट की तरफ, यहां पर भी मास कितना होगा, तो 2 kg ही होगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसी स्ट्रिंग का, पर अब हम इस लिफ्ट के अंदर बैठे हैं। अब हमारे लिए वो पेंडुलम रेस्ट पे दिखाई देगा, है ना। अब अगर वो रेस्ट में है तो हमें समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज करना होगा। दैट इज मेरा वाला फॉर्मूला कौन सा है, जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, दैट इज यू इज इक्वल टू एन। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, तो टेंशन फोर्स ऊपर वाला फोर्स है, सो टेंशन इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स कौन सा है, तो एम जी। मास है आपका 2, जी है आपका 10, तो कितना आया, टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, दैट इज टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, दैट इज टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग। कितना आया, 20 न्यूटन आया। देखो यहां पर आपके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इसलिए हमने समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू 0 का यूज किया है। और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में था, क्योंकि आप उसको ग्राउंड से देख रहे थे, तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू एम है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, देखो यहां पर एक बार टेंशन 20 न्यूटन आ रहा है और एक बार 24 न्यूटन आ रहा है। मतलब अगर आपने ऑब्जर्वेशन प्लेस चेंज किया तो हो क्या रहा है, यहां पर टेंशन अलग अलग आ रहा है, एक बार 24 एक बार 20। तो आप मुझे बताओ कि क्या यह पॉसिबल है कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन प्लेस चेंज किया तो इसी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अलग अलग आएगा, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और तब पता चला कि ये जो टेंशन फोर्स है वो सही है, मतलब ये वाला सही है,
और ये वाला गलत है। सो बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि ये टेंशन फोर्स सही है। मतलब जब आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे थे इस पेंडुलम को, तो जो आंसर आ रहा था वो सही आ रहा था। लेकिन जब आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पेंडुलम को ऑब्जर्व किया तो आंसर गलत आ रहा था। तो तब पता चला कि इसमें मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक टर्म मिसिंग है एंड दैट इज स्यूडो फोर्स। मतलब जो हमारा आंसर गलत आ रहा था उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया। किसमें? तो बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एंड दैट इज स्यूडो फोर्स। सो थर्ड डिफरेंस होगा यहाँ पर स्यूडो फोर्स का। तो स्यूडो फोर्स is applied in only non-inertial frame of reference and inertial frame of reference में pseudo force applied नहीं होता। so यहाँ पर pseudo force applied नहीं होता। So pseudo force is not applied। ऐसा क्यों? तो जब हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया था तो हमारा आंसर सही आ रहा था, लेकिन जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व किया तो हमारा आंसर गलत आ रहा था। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पर तो सही आ रहा था। सो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आपका स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता। सो अब हम क्या करते हैं, तो स्यूडो फोर्स की बात करेंगे। सो स्यूडो फोर्स, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस किया। अब देखा क्या गया कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रहा है। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन दैट इज मोशन कहां पे हो रहा था, तो अपवर्ड हो रहा था, तो स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब अगर मोशन अपवर्ड है दैट इज एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो स्यूडो फोर्स कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। सो स्यूडो फोर्स होगा डाउनवर्ड। सो अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड होगा, या फिर अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो स्यूडो फोर्स राइट में होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक तो ये इमेजिनरी फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं पर भी दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एक ये इमेजिनरी फोर्स है, ये इमेजिनरी फोर्स है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस गलत हो रहे थे इसलिए हमने ये फोर्स इंट्रोड्यूस किया है। दूसरी बात, ये किसके बराबर है, तो ma के बराबर है। हालांकि इसको माइनस साइन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये स्यूडो फोर्स होता है, इसलिए F इज इक्वल टू माइनस ma का भी यूज करते हैं। और थर्ड कहां पे होता है, तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन। सो ये होता है स्यूडो फोर्स। अब हम क्या करते हैं, तो यही टेंशन को स्यूडो फोर्स का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। सो सेम यहां पर आप अंदर हो लिफ्ट के तो आपको रेस्ट में दिखाई देगा, मतलब आपके लिए होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको यूज करना होगा समेशन और Fy इज इक्वल टू 0, या फिर मेरा फॉर्मूला U इज इक्वल टू n। सो देखो U इज इक्वल टू n। अब ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, तो टेंशन फोर्स ऊपर वाला फोर्स है। सो टेंशन फोर्स, सो T इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, देखो एक तो वेट फोर्स डाउनवर्ड है, सो mg, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, तो स्यूडो फोर्स। क्योंकि स्यूडो फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर तो स्यूडो फोर्स होगा नीचे। सो नीचे वाले दो फोर्सेस है, एक तो mg और दूसरा हिडन फोर्स दैट इज स्यूडो फोर्स दैट इज ma। सो mg प्लस ma,
अब मास है 2, सो 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 प्लस 2 इंटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है तो 2, सो 2, सो 20 प्लस 4 बिकॉज 2 10s are 20, 2 2s are 4, so 20 plus 4 that is equal to 24 Newton is equal to T। और अब देखो यहाँ पर भी 24 न्यूटन आया था और यहाँ पर भी 24 न्यूटन आया है, मतलब अब हमारा ये आंसर सही है। सो ये होता है स्यूडो फोर्स। देखो स्यूडो फोर्स बस एप्लीकेबल होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही, मतलब जब आपके लिए एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तभी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता। सो अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू एम ए। पर अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज समेशन और एफ वाई इज इक्वल टू 0। पर यहां पर आपको क्या करना होगा तो स्यूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्यूडो फोर्स का यूज करना होगा। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।